लेवल 200 पावर हाउसेस हैं। अगर वो शेमलेस होकर टीम अप कर लें तो शायद मैं भी नहीं जीत पाऊं। हन केंशन ने जवाब दिया, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा है। अगले दिन मैं फिर डंजन में घुस गया। ग्राइंड, क्लियर, रिपीट। शाम तक लेवल 88। उसके अगले दिन फिर वही ग्राइंड, क्लियर, रिपीट। और अंधेरा होते होते लेवल 99। मैं थका हुआ था लेकिन रुका नहीं। एक और डंजन। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से कहा। उसने घबरा कर पूछा, कौन सा? ब्लड मून अल्टा। मैंने जवाब दिया। हेल डिफिकल्टी। 40 मिनट्स बाद डंजन क्लियर हो गया। एसएसएस रेटिंग और फिर सिस्टम नोटिफिकेशन चमकी। कांग्रेचुलेशंस, लेवल 100 रीच्ड। फर्स्ट क्लास एडवांसमेंट रिक्वायर्ड। एक्सपीरियंस गेन टेम्पररीली लॉक्ड। मैंने स्क्रीन बंद कर दी। फर्स्ट एडवांसमेंट क्वेस्ट कल करूंगा। ड्यूअल उससे अगले दिन था। परफेक्ट टाइमिंग। मैं पोर्टल से बाहर निकला और घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पूरे समय प्रोफेशन सेंटर के ऊपर बादलों के बीच दो लोग खड़े थे, टियनलॉन्ग के ऑब्जर्वर्स। एक मिडिल एज मैन ग्रे रॉब में नीचे मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में अविश्वास था। अवेकनिंग से लेवल 100। उसने धीरे से कहा। सिर्फ 6 दिन में उसके बगल में खड़ा दूसरा व्यक्ति भी चुप था। ग्रे रॉब मैन ने गहरी सांस ली। ड्रैगन किंगडम के पिछले 10,000 साल के रिकॉर्ड्स में उसकी नजर मुझ पर टिकी रही। ए स्पीड सबसे तेज लोगों में गिनी जाएगी। उसने धीरे से कहा। चिंग वॉन हाई को भी 8 दिन लगे थे, वो भी पूरे फैमिली सपोर्ट के साथ। बादलों के ऊपर खामोशी छा गई। फिर ग्रे रॉब मैन की आंखों में अचानक चमक उभरी। लेकिन असली टेस्ट, उसने धीरे से कहा, अब शुरू होगा। रिसोर्सेज, टॉप टीम्स और मैक्स पोशंस मेरे पास थे, जबकि मैं पूरा टाइम हेल डिफिकल्टी को सोलो कैरी कर रहा था। ट्रेनिंग कैंप के बाद वो मुझे अपनी टीम में लेना चाहता था, लेकिन ब्लैक कोट वाला आदमी अभी भी कन्विंस नहीं था। उसने साफ बोल दिया कि मैंने अभी तक उसका असेसमेंट पास नहीं किया है। फिर दोनों के बीच लंबी डिस्कशन शुरू हो गई। वो बात कर रहे थे कि स्टैंडर्ड्स इतने हाई क्यों रखे जाते हैं। उनका कहना था कि मेरी ग्रोथ स्पीड नॉर्मल लोगों से कहीं ज्यादा फास्ट है। अगर कभी मेरा कैरेक्टर या माइंडसेट गलत डायरेक्शन में चला गया तो मैं एक आम इंसान से कहीं बड़ा थ्रेट बन सकता हूँ। जितनी बड़ी टैलेंट होती है उतना ही बड़ा रिस्क भी होता है। इसी वजह से वो टैलेंटेड लोगों के लिए रूल्स या रिक्वायरमेंट्स को यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने स्टैंडर्ड्स नीचे कर दिए तो हो सकता है कि फ्यूचर के गार्डियंस रिक्रूट करने की जगह फ्यूचर डिजास्टर्स को ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री दे दे। आखिरकार काफी देर तक सोचने और बात करने के बाद ग्रे रॉब पहने हुए आदमी ने भी उनकी बात मान ली और आखिर में एग्रीमेंट दे दिया। अगली सुबह मैं फिर से जांगचिंग प्रोफेशन सेंटर पहुंच गया, लेकिन इस बार मैं डंजन एरिया की तरफ नहीं गया। मैं सीधे पीछे बने जॉब एडवांसमेंट हॉल की तरफ बढ़ गया। काउंटर के सामने पहुंचकर मैं रुक गया। वहां बैठे स्टाफ मेंबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको क्या चाहिए? मैंने बिना घुमाए सीधा जवाब दिया, मैं अपना पहला जॉब एडवांसमेंट क्वेस्ट लेने आया हूँ। मेरी उम्र सुनकर उसके चेहरे पर साफ हैरानी दिखी। उसने तुरंत मुझे नियम समझाने शुरू कर दिए। तुम्हें सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। अगर तीनों बार फेल हो गए तो जिंदगी भर कभी एडवांसमेंट नहीं कर पाओगे और हर फेलियर के बाद अगला क्वेस्ट पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर उसने एक गंभीर आवाज में कहा, पहला क्वेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही तुम्हारे फ्यूचर ग्रोथ की नींव तय करता है। बहुत से लोग सालों तक तैयारी करते हैं, महंगे गियर खरीदते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, खुद को मेंटली रेडी करते हैं, तब जाकर पहली बार कोशिश करते हैं। मैंने बस इतना कहा, समझ गया। उसने मुझे एक विशाल क्रिस्टल के पास ले जाकर कहा, अपना हाथ इस पर रखो। मैं आगे बढ़ा और अपनी हथेली क्रिस्टल पर रख दी। अगले ही पल पूरा क्रिस्टल जोर जोर से कांपने लगा। उसके अंदर से चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। कुछ सेकंड बाद एक छोटा क्रिस्टल स्टोन बनकर बाहर निकला और सीधे मेरे हाथ में आ गिरा। उसी समय क्वेस्ट विंडो मेरी आंखों के सामने खुल गई। क्वेस्ट का नाम था वेल्थ एक्यूमुलेशन। मुझे 24 घंटे के अंदर 1 करोड़ ड्रैगन कॉइन्स कमाने थे। मैं अपने पुराने पैसे, एसेट्स या किसी भी तरह की जमा पूंजी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। किसी से गिफ्ट, डोनेशन या हेल्प लेना भी पूरी तरह बैन था। कमाया गया हर कॉइन सिर्फ मेरी खुद की बनाई हुई वैल्यू से आना चाहिए था। अगर मैं 5 करोड़ से ज्यादा कमाता तो एस रैंक एवेल्युएशन मिलता, 10 करोड़ से ज्यादा पर एसएस रैंक और 50 करोड़ से ज्यादा पर एसएसएस रैंक। मैंने स्टाफ मेंबर से पूछा कि अलग अलग एवेल्युएशन का असली फायदा क्या है। उसने बताया, नॉर्मल एवेल्युएशन एडवांसमेंट के बाद 5 गुना ग्रोथ देता है, एस रैंक 6 गुना, एसएस रैंक 8 गुना और एसएसएस रैंक सीधे 10 गुना ग्रोथ देता है। फिर उसने सलाह दी, सिर्फ हाई एवेल्युएशन के चक्कर में जरूरत से ज्यादा रिस्क मत लेना। ज्यादातर लोग नॉर्मल एवेल्युएशन ही हासिल कर पाते हैं। एस रैंक भी बहुत रेयर है और पूरे जोंगचेंग में सिर्फ 3 पिलर्स ही ऐसे थे जिन्होंने अपने पहले एडवांसमेंट पर एसएस रैंक हासिल किया था। एसएस रैंक तो मैंने आज तक किसी के बारे में सुना ही नहीं। मैंने क्रिस्टल स्टोन को इन्वेंट्री में रखा और वहां से निकल गया। शहर के ऊपर आसमान में बादलों के बीच काले कपड़ों वाला आदमी और ग्रे रोब पहने मध्यम उम्र का आदमी मुझे देख रहे थे। उन्होंने क्लाउड स्क्रीन पर मेरा क्वेस्ट डिटेल खोला। क्वेस्ट पढ़ते ही ग्रे रोब वाला आदमी कुछ पल के लिए जम सा गया। फिर उसके मुंह से निकला, ये तो हद से ज्यादा है। काले कपड़ों वाला आदमी भी कुछ देर तक चुप रहा। दोनों ने जिंदगी में अनगिनत मुश्किल जॉब चेंज क्वेस्ट देखे थे, लेकिन उन्हें भी लगा कि ये क्वेस्ट जरूरत से कहीं ज्यादा क्रूर था। ग्रे रोब वाला आदमी बोला, बेसिक रिक्वायरमेंट यानी 1 करोड़ ड्रैगन कॉइन्स 24 घंटे में कमाना तो संभव है। तुम्हारी डंजन क्लियर स्पीड को देखते हुए मटेरियल फार्मिंग और इक्विपमेंट ड्रॉप्स बेचकर ये टारगेट पूरा किया जा सकता है। असली समस्या इवैल्यूएशन टारगेट्स है। 5 करोड़ एस रैंक के लिए, 10 करोड़ एसएस रैंक के लिए और पूरे 50 करोड़ एसएसएस रैंक के लिए। उसकी आवाज में अविश्वास साफ सुनाई दे रहा था। उसने कहा, क्या जॉब चेंज क्रिस्टल पागल हो गया है? एक 18 साल के लड़के से कह रहा है कि वो एक दिन में 50 करोड़ कमाए, वो भी बिना किसी एसेट के और बिना किसी हेल्प के। काले कपड़ों वाले आदमी ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्रिस्टल कभी गलती नहीं करता। ग्रे रोब वाला आदमी बोला, मुझे पता है, लेकिन डिफिकल्टी फिर भी हद से ज्यादा है। अगर हम दोनों भी अपनी पावर को उसी लेवल पर लेकर साथ काम करें
तब भी शायद एसएसएस एवेल्युएशन तक न पहुंच पाए। एसएस रैंक भी मुश्किल होगा। कुछ देर सोचने के बाद काले कपड़ों वाला आदमी बोला, किसी प्रोफेशन की पोटेंशियल जितनी ज्यादा होती है, क्रिस्टल उतना ही कठिन क्वेस्ट देता है। ग्रे रोब वाला आदमी फिर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। मतलब क्रिस्टल को लगता है कि उसकी पोटेंशियल इतनी ऊंची है कि उसे ऐसा क्वेस्ट मिलना चाहिए। फिर उसने धीरे से कहा, अगर वो सिर्फ बेसिक क्वेस्ट पूरा करके नॉर्मल इवैल्यूएशन हासिल करता है तो एडवांसमेंट तो हो जाएगा, लेकिन उसकी पोटेंशियल के हिसाब से ये उसके फ्यूचर ग्रोथ को बहुत लिमिट कर देगा। पहला इवैल्यूएशन नींव की तरह होता है, अगर नींव कमजोर हो गई तो आगे की पूरी बिल्ड खराब हो सकती है। उधर मैं प्रोफेशन सेंटर छोड़कर सड़क पर चल रहा था। मैंने तुरंत काम शुरू नहीं किया। पहले मुझे पूरा प्लान सोचना था। 1 करोड़ ड्रैगन कॉइन्स कमाना मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरा टारगेट एसएसएस रैंक था, यानी 24 घंटे में पूरे 50 करोड़ कॉइन्स कमाना, वो भी इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ। सबसे पहला आइडिया डंजन फार्मिंग का था। मेरी ताकत के साथ मैं लेवल 100 हेल ग्रेड डंजन्स आराम से क्लियर कर सकता था। बॉस ड्रॉप्स और रेयर लूट की कीमत भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन अगर मैं पूरे 24 घंटे बिना रुके फार्मिंग करता रहूं तब भी सब कुछ बेचकर शायद 10 करोड़ से थोड़ा ज्यादा ही कमा पाऊंगा। ये अभी भी 50 करोड़ से बहुत दूर था। फिर मैंने सोचा कि प्रोफेशन सेंटर के क्वेस्ट बोर्ड को चेक करना चाहिए। कई बार बड़े चेंबर्स ऑफ कॉमर्स किसी खास मटेरियल के लिए हाई प्राइस एक्विजिशन क्वेस्ट डालते हैं। वहां प्रॉफिट सामान्य मार्केट प्राइस से कहीं ज्यादा मिल सकता है, लेकिन बेस्ट केस सिनारियो में भी मैं ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ तक ही पहुंच सकता था, यानी अभी भी 30 करोड़ की कमी रहती। दूसरे लोगों को साथ लेकर फार्मिंग करने का ऑप्शन भी बेकार था। मेरी स्पीड मेरी खुद की मूवमेंट और एबिलिटीज पर आधारित थी। कोई भी मेरे साथ पेस मैच नहीं कर सकता था। ऊपर से क्वेस्ट रिस्ट्रिक्शन साफ कह रही थी कि किसी की हेल्प गिफ्ट नहीं चलेगा। क्रिस्टल शायद ऐसी कमाई को काउंट भी नहीं करता। ये सोचते सोचते मेरा सिर दर्द करने लगा। समस्या ये नहीं थी कि मैं मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकता था, असली समस्या ये थी कि एक इंसान की स्पीड की भी एक लिमिट होती है। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। अगर मैं एक साथ कई डंजन्स फार्म करूं तो मेरे पास 10 मनी घोस्ट थे। वे स्वतंत्र रूप से मूव और फाइट कर सकते थे, यानी कुल मिलाकर 11 यूनिट्स। मैं और मेरे 10 घोस्ट्स अगर हर एक अलग डंजन में घुस जाए तो फार्मिंग स्पीड कई गुना बढ़ सकती थी। मैं चलते चलते अचानक रुक गया। आइडिया सुनने में पागलपन लग रहा था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। सामान्य समनर्स अपने समन्स को अकेले डंजन में नहीं भेज सकते थे, लेकिन मेरे घोस्ट शायद अलग थे। जितना ज्यादा मैंने सोचा उतना ही ये प्लान सही लगने लगा। मैंने फैसला किया कि इसे तुरंत टेस्ट करना चाहिए। मैं वापस प्रोफेशन सेंटर के डंजन एरिया में पहुंच गया। वहां एडमिनिस्ट्रेटर लू चैंग अपने डेस्क पर बैठा था। मुझे देखते ही वो सीधा होकर बैठ गया और बोला, आज कौन सा डंजन चाहिए? लेकिन इस बार मैंने डंजन नहीं मांगा। मैंने उससे एक सवाल पूछा, मेरे पास 10 समन क्रीचर्स हैं, क्या वे अकेले डंजन में एंटर कर सकते हैं? मेरी बात सुनते ही लू चैंग का चेहरा पूरी तरह फ्रीज हो गया। उसने सोचा शायद उसने गलत सुना है। उसने मुझसे दोबारा सवाल दोहराने को कहा। जब मैंने वही बात फिर से कही तो वो कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। फिर बोला, नॉर्मली समन्स अपने प्रोफेशनल के साथ ही डंजन में जाते हैं। मैंने आज तक किसी को उन्हें अकेले भेजने की कोशिश करते नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि ये पॉसिबल है या नहीं, लेकिन हम ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो चलो अभी टेस्ट करते हैं। मैंने उसे सबसे पहले एक लेवल 90 हेल ग्रेड डंजन खोलने को कहा। हम ब्लैकविंड माइन केव के एंट्रेंस पर पहुंचे। मैंने एक मनी घोस्ट समन किया, उसे लूट भरने के लिए एक बड़ा बैग दिया और आदेश दिया, अंदर जाओ, सारे मॉन्स्टर्स खत्म करो और जो भी ड्रॉप मिले सब कलेक्ट करके वापस लाना। एडमिनिस्ट्रेटर लिू चेंग ने पोर्टल एक्टिवेट किया। मनी घोस्ट बिना एक पल रुके सीधे पोर्टल के अंदर चला गया और गायब हो गया। कंट्रोल पैनल पर तुरंत दिखा कि डंजन स्टार्ट हो चुका है और एंट्री यूनिट के रूप में मेरी समन क्रीचर रजिस्टर हुई है। उसी समय एक सिस्टम मैसेज भी आया कि कोई प्रोफेशनल खुद डंजन में एंटर नहीं हुआ है, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। इसके बाद मैंने बाकी के 9 मनी घोस्ट भी समन कर लिए। फिर लू चेंग से कहा कि हर घोस्ट के लिए अलग अलग लेवल 90 हेल ग्रेड डंजन खोले। एक एक करके सभी मनी घोस्ट अपने बैग के साथ अलग अलग पोर्टल्स में घुस गए। कुछ ही पलों में 10 पोर्टल्स एक साथ चमकने लगे। उसके बाद मैंने अपने लिए भी एक डंजन खुलवाया और खुद अंदर चला गया। एडमिनिस्ट्रेटर लू चेंग वहीं कंसोल के पास खड़ा रह गया। उसकी नजरें 11 एक्टिव डंजन्स पर टिकी थी। उसके चेहरे पर ऐसा शौक था जैसे उसने जिंदगी की सबसे नामुमकिन चीज देख ली हो। काफी देर बाद उसने अपना कम्युनिकेटर निकाला और कैप्टन जी शुइंग को कॉल लगाया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने कहा, वो फिर से सीक्रेट रियल में गया है। कैप्टन जी ने सामान्य लहजे में जवाब दिया, आजकल तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन लू चेंग ने तुरंत कहा, इस बार मामला अलग है। कैप्टन जी ने पूछा, अलग कैसे? उधर मैं अपने डंजन क्राइम्सन ब्लड डेमन नेस्ट के अंदर पहुंच चुका था। पूरा इलाका खून जैसे लाल धुंध से भरा हुआ था। चारों तरफ अजीब जैविक दीवारें थीं जो किसी जीवित प्राणी की तरह धड़कती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन मेरा ध्यान एनवायरनमेंट पर नहीं था। मैंने आंखें बंद की और 10 मनी घोस्ट के साथ अपना कनेक्शन चेक किया। कनेक्शन कमजोर था, लेकिन इतना काफी था कि मैं महसूस कर सकूं कि वे सभी अपनी अपनी डंजन्स में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन्हें नए कमांड्स नहीं दे सकता था, लेकिन उनकी जरूरत भी नहीं थी। वे खुद ही पूरे डंजन को साफ करने के लिए काफी ताकतवर थे। तभी क्रिम्सन ब्लड डेमन स्पाइडर्स का एक बड़ा झुंड मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी। इस बार मुझे खुद लड़ना पड़ रहा था। मैंने जमीन पर जोर से पैर पटका और बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ गया। मुक्के, लातें, शोल्डर चार्जेस, रॉ पावर, जो सामने आया उसे मैं तोड़ता चला गया। जिन मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा थी या जो मिनी बॉस लेवल के थे, उनके लिए मैंने मनी टॉक्स इस्तेमाल किया। सुनहरी ऊर्जा की बाढ़ जैसी लहर निकलती और सामने मौजूद हर चीज को चीर कर रख देती। मैं लगातार आगे बढ़ता रहा, मारना, लूट उठाना और आगे बढ़ना। यही सिलसिला चलता रहा। लगभग 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय बाद मैं फाइनल बॉस तक पहुंच गया। क्राइम्सन ब्लड मदर एम्प्रेस अपने विशाल शरीर के साथ मेरे सामने खड़ी थी। मैंने बिना समय बर्बाद किए मनी टॉक्स एक्टिवेट किया।
सुनहरी ऊर्जा का विस्फोट सीधे उसके सीने में जा धंसा। अगले ही पल उसके शरीर में बड़ा सा छेद बन गया। बॉस की चीख पूरे नेस्ट में गूंज उठी और फिर उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर गया। पूरा नेस्ट कांपने लगा और कोलैप्स होने लगा। मैंने नीचे गिरी क्रिम्सन ब्लड मदर एम्प्रेस कोर उठाई, पीछे मुड़ा और टेलीपोर्टेशन एरे में कदम रख दिया। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि सभी 10 मनी घोस्ट पहले से मेरा